आज बात इंसानियत की नहीं करेंगे, जो चीज़ हमेशा से ही इंसानियत से ऊपर आ रहा है। आज बात उस समाज की करेंगे, एक ऐसा समाज जहाँ पर हर 2 कदम पर तुम्हें अत्याचार की चीखें सुनाई देगी। हर रोज कुछ सपने टूटेंगे तो कुछ सपने पैदा होंगे। उस समाज को मैं आज कुछ ऐसा बताऊंगा, एक ऐसा सच्चाई जिसे हर कोई जानता है मगर इस समाज से छुपा कर रखता है। बहुत बार तुम टीवी, न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया में नारी के ऊपर हुए अत्याचार के बारे में बहुत सुने होंगे, मगर प्रॉब्लम तो तब होता है जब ये अत्याचार किसी वजह से बाहर ही नहीं आ पाता। शायद बदनामी की डर से या फिर किसी की डराने धमकाने की वजह से। और अगर बाहर आता है भी तो सिर्फ झूठ या आधी अधूरी सच्चाई। और इसकी वजह है ये दुनिया सच्चाई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, या फिर ये सच्चाई को मानता ही नहीं है। और यहाँ पर मैं बात लड़कियों की नहीं, लड़कों की कर रहा हूँ। लड़कों को भी लड़कियों के द्वारा सताया जाता है। अगर पूछोगे किस हद तक, तब जवाब मिलेगा जब तक वो लड़का खुद मर नहीं जाता, जब तक वो बर्बाद नहीं हो जाता। और जिनको पता नहीं है उनको बता देता हूँ, आज की समाज में लड़कों का भी हो रहा है लड़कियों के द्वारा। जब कोई लड़की लड़कों को छेड़ता है, उसके बाद जब वो लड़का पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देता है, तब फीमेल इंस्पेक्टर उसे बोलते हैं लड़की छेड़ रहा है तो छेड़ जाओ। जब कोई लड़के को कोर्ट में जज के सामने उसका पत्नी बोलता है तुम अब तक सुसाइड नहीं किए, तब फीमेल जज उस बात पर जोर जोर से हंसता है। 60% रेप केस फ्रॉड होता है, और वो केस फ्रॉड होता है ये बात तब पता चलता है जब वो लड़का वो सब कुछ सहता है जो उसने कभी किया ही नहीं होगा। कुछ रूल्स तो बनाया गया था भलाई के लिए, मगर बेशक इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई लड़की के ऊपर अत्याचार होता है तब लड़के भी उस अत्याचार के खिलाफ खड़े होते हैं। वैसे ही ये दायित्व लड़कियों का भी है इस अत्याचार के सामने साथ में खड़े होने की। और ये गलतफहमी मत बना लेना कि लड़कों को दर्द नहीं होता। लड़के अपने आंसू बहुत अच्छे तरह से छुपाने जानते हैं। जब दिल रो रहा होगा उनका, तब भी वो दोस्तों के सामने, समाज के सामने हंसते रहेंगे। मगर जब कुछ चीजें दर्द से बाहर हो जाता है, कुछ लड़के खुद को संभाल नहीं पाते हैं, बिखर जाते हैं वो। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म करना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतनी सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए।